सबसे पहले तो ये देखिए एकदम खास्ता तिलकुट आपका बनकर तैयार होगा। देखिए है ना ये खास्ता बिल्कुल मार्केट जैसा। दोस्तों हर साल मैं तिलकुट बनाती हूँ घर पर ही और बिल्कुल ही मार्केट जैसा खास्ता बनकर ये तैयार होता है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आज मार्केट जैसा खास्ता तिलकुट बनाना सीखेंगे, वो भी गुड़ में। राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। छोटे कटोरी से एक कटोरी मैंने सफ़ेद तिल लिया है और इसे मैंने छान लिया है। वैसे तो ये साफ सुथरा तिल है, पर फिर भी मैं कोई डाउट ना हो इस कारण से इसे छान ले रही हूँ। तिल में बहुत सारे कंकर होते हैं, तो इस कारण से मैंने बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा पहले से ही लिया है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, घर पर अगर आप बना रहे हैं तो साफ सुथरा आपको तिल लेना है ताकि कंकर ना हो। वैसे तो मार्केट वाले कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, कंकर हो ना हो बना देते हैं। तभी तो मार्केट का जब तिल खाते हैं तो बहुत ही उसमें कंकर होता है। तिल को धीमी आंच पर काफ़ी बढ़िया से मैंने भून लिया है और भूनने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे उसी कटोरी में, जिस कटोरी में मैंने तिल लिया था, उसी कटोरी में मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है और आधा कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने तोड़ लिया है। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ चीनी में भी बना सकते हैं। क्या आपको पता है सिर्फ गुड़ में अगर आप बनाते हैं तो आपका तिल और भी ज़्यादा खास्ता बनकर तैयार होता है। पैन में मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया था ताकि जो हमारा चीनी और गुड़ है वो चिपके नहीं। उसके बाद मैंने दोनों को डाल दिया, चीनी और गुड़ को, और उसी कटोरी से एक कटोरी मैंने पानी डाल दिया इसमें। जैसे कि एक कटोरी तिल लिया, एक कटोरी चीनी और गुड़ को मिला कर लिया और एक कटोरी पानी लिया। सही अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाते हैं ना तो एकदम खास्ता मार्केट जैसा आपका तिलकुट बनकर तैयार होगा, वो भी कम मीठा। वहाँ हमारा चाशनी बन रहा है, तब तक मैं एक बड़े से पतीला ली हूँ यानी भगोना ली हूँ। उसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया। ठंडे पानी के ऊपर प्लेट में मैंने घी लगा दिया था और उसे रख दिया है। देखिए चाशनी हमारा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है। वैसे तो मैं इसे चेक नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ही मैं बचपन से बनाते आ रही हूँ ये तिलकुट, तो मुझे ना आदत सी लग गई है कि हाँ अब हो चुका है। देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि चाशनी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। पर मैं आपको बता रही हूँ जैसे चाशनी तैयार हुआ, कटोरी में पानी लिया है। देखिए गोल नीचे बंद तो रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उठाने में वो चिपक रहा था और ये ऐसे खींच रहा है। तो खींचने के लिए तो खैर परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा और अभी चाशनी बनकर तैयार होगा। आपको अगर मैं बिना चाशनी का सिखाऊं तो बस ये आपको देखना है, चाशनी जब बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो एकदम ये जो है ना फोम जैसा बन जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, फ्लफी जैसा हो जाएगा और कलर हल्का सा डार्क जैसा हो जाएगा और खुशबू बहुत ही अच्छा सा आने लग जाएगा। और जैसे आप चलाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं फोम को चला रही हूँ। बिल्कुल ही हल्का हो जाता है, तब आपका समझ जाइए कि परफेक्ट हमारा चाशनी। देखिए मैंने फिर से इसे पानी में डाला, लेकिन जैसे ही उठाया वो आराम से उठ गया, चिपका हुआ नीचे नहीं था तले में। तब बिल्कुल ही परफेक्ट समझ जाइएगा। तो हमारा चाशनी देखिए कितना बढ़िया सा ये गिर रहा है ना, फोम जैसा हल्का सा। तो इसे घी लगाया हुआ प्लेट में डाल देंगे और नीचे मैंने तो ठंडा पानी डाल ही दिया है। इससे क्या होगा कि काफ़ी जल्दी हमारा जो चाशनी है वो ठंडा हो जाएगा और परफेक्ट बनेगा। देखिए इसके ऊपर पानी चला गया क्योंकि प्लेट काफ़ी पतला था, कोई बात नहीं। देखिए कितना जल्दी ये ठंडा हो गया ना। तो बस ऐसे आपको कर लेना है। अब सारे बर्तन को मैं हटा लेती हूँ ताकि अच्छे से ये बन जाए। अब ये गर्मा गर्म जो है ना, इससे ही धीरे धीरे आपको इस तरीके से खींचना है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, फटाफट आपको करना होगा। और ये करते करते ना कि रेशम के धागा जैसा एकदम चमकीला जब हो जाए तब आपको छोड़ना है। जब तक आपका चमकीला ना हो ना तब तक बिल्कुल आपको करते ही रहना है। अगर आप इसे चाशनी कम करेंगे तो आपका ना वो टाइट तिलकुट बनेगा, इसीलिए ये काफ़ी बढ़िया से करते रहना है। देखिए ये रेशम के धागा जैसा हो गया है और अभी भी सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं करना है खींच खींच कर। बहुत ज़्यादा अगर आप हार्ड कर देंगे ना खींच खींच कर, फिर वो तिलकुट आपका सही नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं वो। फिर उसके बाद देखिए रेशम के धागा जैसे मैंने कर दिया, गोल सा मैंने चक्री जैसा बना दिया
और ये बिल्कुल चमकीला हो गया है। उसके बाद धीमी धीमी आंच पर फिर से इसे तिलकुट में डालेंगे और ये काफ़ी गर्म होता है ना, तो जल्दी जल्दी जब हम धीमी आंच पर इसे डालते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तिल को लेना है और इसके साथ चिपकाते जाना है, तिल को लेना है और इसके साथ चिपकाते जाना है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे मतलब धीमी आंच पर फटाफट करते चले जाना है और बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है। जैसे ही देखना है आपको कि ये मतलब मेल्ट होना शुरू हो गया है तो गैस यानी आंच के ऊपर से हटा लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको मतलब रख कर आंच से हटाकर इस तरीके से आपको चिपकाते जाना है तिल को। और देखिए सारा तिल जो है ना हमारा चिपक गया है। तो अब सारा तिल जब चिपक जाए तब आपको इसे निकाल लेना है। निकालने के लिए आप चाहें तो मतलब किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, लेकिन उस पे घी लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैं बटर पेपर पे कर रही हूँ तो यहाँ पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बटर पेपर पे आपको रख लेना है। अब आपको कूटने के लिए कोई भारी चीज़ लेना है, जैसे छोटा सा मूसल ले लीजिएगा या फिर जो मसाला पीसते हैं ना, जो पत्थर का बना रहता है, हमारे तरफ तो उसे लोढ़ा कहते हैं, उससे भी आपको खूब कूटना है। और ये सॉफ्ट होता है ना, तो जितना अच्छा से आप कूट पाएंगे उतना ही कूट लीजिएगा। मतलब ज़्यादा ताकत आपको लगाना है, समझिए कि सारा ताकत इसी में लगा देना है कूटने में। और कूट कूट कर इसका तिलकुट बनाना है। जितना ज़्यादा इसे कूटिएगा उतना ज़्यादा खास्ता बनेगा। और पलटते जाना है इस तरीके से और कूटते जाना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। कूट कर काफ़ी बढ़िया से मैंने शेप दे दिया है। दोस्तों एक बात और बताना मैं चाहूँगी, आप चाहें तो जैसे मार्केट में गोल वाला तिलकुट मिलता है वैसे भी बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है, मतलब मेहनत ज़्यादा लग जाता है। इस कारण से बहुत ही आसान तरीका आप सभी को मैं बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो एक साथ में कई बन जाते हैं और ज़्यादा अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। आप अगर अकेले हैं तो फिर इसी तरीक़े से बनाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप गोल वाला बनाते हैं तो उसमें कम से कम 3 से 4 आदमी तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो फिर जल्दी ये कड़ा हो जाता है चाशनी। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया था कूट कूट कर। उसके बाद गर्माहट में ही, जब ये गर्म रहे उसी टाइम आपको काट लेना है चाकू से और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं साइड से ये कितना खास्ता हुआ है, एकदम खास्ता है और बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। वैसे तो इसे मैंने बनाया रात में और रात में ही सारा ख़त्म हो गया था, एक भी नहीं बचा, सारे लोग सारे के सारे खा जाते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट बना है ना, बिल्कुल ही मार्केट जैसा। तो तिलकुट तो 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। एक तो होता है चाशनी में डालकर तिल को बनाते हैं, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता उसमें। ये जो ठोक ठोक कर बनाते हैं ना, चाशनी को अलग तरीके से जो खींचते हैं, तो ये वाली तिलकुट बिल्कुल ही मार्केट जैसा आपको बनकर तैयार होगा आपका तिलकुट। अगर आपको लगता है ना कि ये तिलकुट बनाने में बहुत मेहनत है, तो आप यकीन मानिए बिल्कुल मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान है ये तरीका। मुझे सबसे ज़्यादा आसान ये लगता है, 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।